Hello students, welcome to my channel. I'm Dr. Vinita Negi, making math learning easy and simple for you. आज का टॉपिक है हमारा गेम थ्योरी. गेम थ्योरी क्या है? गेम थ्योरी में स्पेसिफिक टर्म्स क्या होते हैं एंड गेम थ्योरी में क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं डिफरेंट मेथड से, वो आज हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले गेम थ्योरी क्या है? गेम थ्योरी एक डिसीजन थ्योरी है जहाँ एक विन कर रहा है वहीं दूसरा लूज कर रहा है अकॉर्डिंग सम सेट ऑफ रूल्स. तो यहाँ पे आपके पास प्लेयर ए है एंड प्लेयर बी है, या मैं कह दूं टीम ए है टीम बी है. ये इस तरह से स्ट्रेटजीज चूज करेंगे. एक टीम अगर विन कर रही है दूसरी टीम लूज कर रही है एंड अकॉर्डिंग टू सम सेट ऑफ रूल्स जो मिनिमम गेन है उसको मैक्सिमाइज करना है एंड मैक्सिमम लॉस को मिनिमाइज करना है. एंड ऐसा करने से हमें जो रिजल्ट मिलता है, ए एंड बी ने स्ट्रेटेजी जो चूज करी उसके बाद हमें आउटकम मिलना चाहिए, रिजल्ट मिलना चाहिए. और जो ये आउटकम होता है, इस आउटकम को हम डिनोट करते हैं वैल्यू ऑफ गेम के अकॉर्डिंग, या फिर मैं इसे वी से डिनोट करती हूँ. जो वैल्यू ऑफ गेम है पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या जीरो हो सकता है. पॉजिटिव होगा मीन्स यहाँ पे सपोज प्लेयर ए एंड प्लेयर बी की मैं बात करूं, अगर ए को गेन हो रहा है तो बी को लॉस होगा. नेगेटिव मीन्स अब ए को यहाँ पे लॉस हो रहा है तो बी को यहाँ गेन हो रहा है. लेकिन जब वैल्यू ऑफ गेम v की वैल्यू 0 आई, इट मीन्स यहाँ पे नो गेन नो लॉस. ओके, इसमें कुछ टर्म्स आते हैं. यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आपके पास आता है स्ट्रैटेजी. आपके पास दो तरह की स्ट्रैटेजी है, प्योर, दूसरी है मिक्स्ड. प्योर स्ट्रैटेजी मीन्स यहाँ पे आप जो स्ट्रैटेजी चूज करेंगे एक टाइम पे एक ही स्ट्रैटेजी आप चूज करेंगे. सपोज कोई प्लेयर ए है, सपोज ए के लिए यहाँ पे 3 स्ट्रैटेजीज हैं, x1, x2, x3. अब प्योर स्ट्रैटेजी में हम एक टाइम पे केवल एक स्ट्रैटेजी ही चूज करेंगे. सपोज हमने ए प्लेयर के लिए x2 स्ट्रैटेजी चूज की, मीन्स यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या होगी 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 इज इक्वल टू 1. एंड बाकी जो ये x1 है इसकी प्रोबेबिलिटी 0 एंड x3 की प्रोबेबिलिटी भी 0 होगी. When we are choosing pure strategy means हम यहाँ पे केवल एक स्ट्रेटेजी चूज करेंगे एंड उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, रिमेनिंग की 0 होगी. एंड सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज x1, x2 एंड x3, इनका सम आपको क्या मिल जाएगा 0 + 1 + 0 दैट इज 1. तो सम आपको क्या मिलना चाहिए 1 मिलना चाहिए. जब हम बात कर रहे हैं मिक्स स्ट्रेटेजी की, तो मिक्स्ड स्ट्रेटेजीज में हम एक टाइम पे मोर देन 1 स्ट्रेटेजी चूज कर सकते हैं. मीन्स सपोज प्लेयर ए के लिए यहाँ पे x1, x2, x3 3 स्ट्रेटेजीज हैं एंड हमने यहाँ पे x1, x2 स्ट्रेटेजीज चूज की, 2 स्ट्रेटेजीज चूज की. तो जो स्ट्रेटेजी हमने चूज नहीं की इसकी वैल्यू 0. जो x1, x2 आएंगे नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के केस में x1, x2, x3 इनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी ये लेस देन 1 होगी. Why? बिकॉज हमें स्ट्रेटेजी चाहे हम एक चूज कर रहे हैं मोर देन 1 चूज कर रहे हैं, हमें वहां पे सम क्या मिलना चाहिए 1 मिलना चाहिए. इसलिए इंडिविजुअली इनकी जो वैल्यूज होगी x1, x2, x3 की, ये वैल्यूज 1 से लेसर होगी. मीन्स सपोज ये 0.6 है एंड दिस इज 0.4. तो x1, x2 की वैल्यूज 1 से लेसर है. एंड अगेन जब हम इन तीनों को सम करेंगे x1 + x2 + x3, अगेन इसका सम क्या आ जाएगा 0.6 + 0.4 दैट इज 1 + 0 1. मीन्स प्योर स्ट्रेटेजी की बात करें या मिक्स स्ट्रेटेजीज की बात करें, जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं आपके पास उनका सम आपको 1 ही मिलेगा बोथ केसेस में. बस प्योर में आप केवल एक ही स्ट्रेटेजी चूज करेंगे एक टाइम पे, बाकी वैल्यूज रिमेनिंग 0 होगी. एंड मिक्स्ड स्ट्रेटेजीज में हम मोर देन 1 चूज कर सकते हैं लेकिन वो वैल्यूज 1 से लेसर होंगी एंड अगेन सम आपको 1 ही मिलेगा. तो ये तो हुआ स्ट्रेटेजीज. इसमें आगे बढ़े, नेक्स्ट है इसमें पे ऑफ मैट्रिक्स. पे ऑफ मैट्रिक्स क्या है? हमारे पास 2 प्लेयर हैं, प्लेयर ए, प्लेयर बी. तो प्लेयर ए एंड बी की जो स्ट्रेटेजीज का आउटकम है उसको अगर हम एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखें, एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखें, उसको हम कहेंगे पे ऑफ मैट्रिक्स. मीन्स ए एंड बी के लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजीज के अकॉर्डिंग जो आउटकम मिल रहा है उसको हमने कंबाइन करके एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख दिया एंड दैट इज कॉल्ड पे ऑफ मैट्रिक्स. एंड ये आउटकम क्या डिनोट करता है? अगर मैं बात कर रही हूँ 7 की, तो 7 डिनोट करता है कि ए प्लेयर ने सेकंड स्ट्रेटेजी चूज की एंड बी प्लेयर ने
सेकंड स्ट्रेटेजी चूज की तो आपको रिजल्ट मिला 7, वैल्यू ऑफ गेम मिली 7। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं 25 की, तो इसका मीनिंग है ए ने थर्ड स्ट्रेटेजी चूज की, बी ने फर्स्ट स्ट्रेटेजी चूज की, तो आपको आउटकम मिला, आपको वैल्यू मिली 25। एंड ये डिनोट करता है कि ए के लिए गेन, वहीं बी के लिए ये डिनोट करता है कि बी को लॉस हुआ। मीन्स अगर मैं कह रही हूं वैल्यू ऑफ गेम 7 है, तो वैल्यू ऑफ गेम 7 कब आई? जब ए ने सेकंड स्ट्रेटेजी चूज की एंड बी ने भी सेकंड स्ट्रेटेजी चूज की, तो वैल्यू ऑफ गेम 7 आई। मीन्स ए को गेन हुआ, बी को लॉस हुआ। इन केस अगर ये 7 नेगेटिव 7 है, तो यहाँ पे अब v हो गया -7। मीन्स अब ए को हो रहा है लॉस। क्यों? क्योंकि ए के लिए वैल्यू क्या आई? -7 एंड बी के लिए हो रहा है गेन। तो अगर आपके पास पे ऑफ मैट्रिक्स में सारी पॉजिटिव वैल्यू है, मीन्स ए के लिए उसके अकॉर्डिंग गेन हो रहा है, बी के लिए लॉस हो रहा है। बट नेगेटिव वैल्यू डिनोट करती है ए के लिए लॉस हो रहा है, बी के लिए हो रहा है गेन। नेक्स्ट टर्म है आपके पास सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट मीन्स किसी पे ऑफ मैट्रिक्स में अगर मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमैक्स वैल्यू इक्वल आ गई, तो वो पॉइंट कहलाता है सैडल पॉइंट। एंड ये सैडल पॉइंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखें यहाँ पे आपके पास ए एंड बी दो प्लेयर हैं एंड इस तरह से हमें पे ऑफ मैट्रिक्स गिवन है। अब हमें फाइंड करना सैडल पॉइंट। तो सैडल पॉइंट फाइंड करने से पहले हमें फाइंड करना है रो मिनिमम। मीन्स हर एक रो के लिए जो मिनिमम वैल्यूज हैं वो हम डिनोट करेंगे एंड फाइंड करना है कॉलम मैक्सिमम। मीन्स हर एक कॉलम के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू है। इस रो में फर्स्ट रो में मिनिमम वैल्यू क्या है? -2। सिमिलरली सेकेंड रो में मिनिमम वैल्यू क्या है? 1। थर्ड रो में मिनिमम वैल्यू क्या है? -4 एंड फोर्थ रो में मिनिमम वैल्यू है -6। तो हर एक रो के लिए आपने मिनिमम वैल्यू लिख दी। इसी तरीके से अब हम बढ़ेंगे कॉलम मैक्सिमम की तरफ। तो हर एक कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू, फर्स्ट कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू है 5, सेकंड कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू 3, थर्ड कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू 1, फोर्थ कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू 5 एंड लास्ट कॉलम है आपका, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है 6। तो आपका जो रो मिनिमा था 1 एंड कॉलम मैक्सिमा था 1, ये दोनों क्या है? आपस में सेम वैल्यू है। तो इस तरीके से रो मिनिमा में जो सबसे मैक्स वैल्यू है वो क्या है? 1। तो मैं यहां से कह सकती हूँ मैक्सिमिन वैल्यू मुझे मिली 1। इसी तरीके से यहाँ पे जो कॉलम मैक्सिमा है, मैक्सिमम में सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 1। तो दिस मिनिमैक्स वैल्यू इज इक्वल टू 1 एंड ये दोनों वैल्यूज क्या है? इक्वल है। मीन्स हमें सैडल पॉइंट मिल गया। अगर मैक्सिमिन एंड मिनिमैक्स वैल्यू दोनों वैल्यूज आपको सेम मिली, दैट इज कॉल्ड सैडल पॉइंट। एंड ये डिनोट करता है, जो सैडल पॉइंट डिनोट करता है कि दिस इज द वैल्यू ऑफ गेम। सो अगर हम वैल्यू ऑफ गेम डिनोट कर रहे हैं, तो फॉर प्लेयर ए वैल्यू ऑफ गेम आ गई 1 एंड फॉर प्लेयर बी जो वैल्यू ऑफ गेम आएगी दिस वैल्यू विद नेगेटिव साइन। फॉर ए दैट इज पॉजिटिव एंड फॉर बी दैट इज नेगेटिव। ए को पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है मीन्स गेन, बी को वैल्यू मिल रही है नेगेटिव मीन्स लॉस। एंड ये सैडल पॉइंट, दिस इज द स्ट्रेटेजी दैट इज गिविंग द वैल्यू ऑफ गेम। तो स्ट्रेटेजी मीन्स फॉर ए स्ट्रेटेजी क्या है? सेकेंड एंड फॉर बी स्ट्रेटेजी है थर्ड। क्योंकि अगर ए सेकंड स्ट्रेटेजी चूज कर रहा है, बी थर्ड स्ट्रेटेजी चूज कर रहा है, तो आपको वैल्यू ऑफ गेम मिल रही है फॉर ए 1 एंड फॉर बी -1। तो इस तरीके से अगर आपके पास पे ऑफ मैट्रिक्स है, आप सैडल पॉइंट फाइंड करेंगे। सैडल पॉइंट फाइंड करने के लिए रो मिनिमा निकालना है आपको, हर एक रो की मिनिमम वैल्यू लिखते जानी है एंड कॉलम मैक्सिमम में हर एक कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू लिखते जानी है। अगर आप इस तरह से डिनोट कर रहे हैं कि रो मिनिमा का मैक्सिमम वैल्यू एंड कॉलम मैक्सिमम की मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमिन एंड मिनिमैक्स वैल्यू दोनों सेम आ रही है, इट मींस आपको वैल्यू ऑफ गेम मिल गया, आपको स्ट्रेटेजी मिल गई। तो इस तरीके से हम सैडल पॉइंट के अकॉर्डिंग सैडल पॉइंट फाइंड करने के बाद हमें वैल्यू ऑफ गेम एंड स्ट्रेटेजी हमें मिल जाती है। एंड यहाँ से हमें सॉल्यूशन क्या मिला? वैल्यू ऑफ गेम मिल चुकी है एंड ए के लिए एंड बी के लिए जो स्ट्रेटेजीज होंगी, तो इसके अकॉर्डिंग जो प्रोबेबिलिटीज हो जाएंगी 0, 1, क्योंकि इसने सेकंड चूज किया है, थर्ड एंड फोर्थ इसकी वैल्यू आपको 0 मिलेगी। सिमिलरली बी के लिए फर्स्ट, सेकंड
0 एंड थर्ड इसने चूज की है, सो दिस इज 1 एंड रिमेनिंग फोर्थ एंड फिफ्थ ये वैल्यूज आ जाएंगी 0। तो इस तरीके से हमें अगर सैडल पॉइंट मिल जाता है, मिनीमैक्स एंड मैक्सिमम वैल्यू सेम मिल जाती है, उस सैडल पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू ऑफ गेम मिल गया, स्ट्रेटेजी मिल गई एंड ए एंड बी के लिए जो प्रोबेबिलिटीज है वो हमने फाइंड आउट कर ली यूजिंग सैडल पॉइंट। यहाँ पे जब हमें सैडल पॉइंट मिला तो यहाँ पे कैसी स्ट्रेटेजी थी? प्योर स्ट्रेटेजी। प्योर स्ट्रेटेजी थी मींस जो वैल्यू चूज की है उसी की वैल्यू 1 है, बाकी रिमेनिंग वैल्यूज आपको 0 मिली, दैट्स वाई यहाँ पे प्योर स्ट्रेटेजी है। अब जब हमारे पास सैडल पॉइंट नहीं मिल रहा है एंड साथ में आप बात कर रहे हैं मिक्स्ड स्ट्रेटेजी की, तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? अब आपके पास सैडल पॉइंट भी नहीं है एंड स्ट्रेटेजी अब आप मिक्स्ड यूज करेंगे मींस, तो जब हमारे पास सैडल पॉइंट नहीं है एंड मिक्स स्ट्रेटेजी है तो वहां पे हम कैसे सॉल्व करते हैं? वो आता है मेथड ऑफ ऑडमेंट्स। यहाँ पे क्या होता है, आपके पास सपोज कोई क्वेश्चन है एंड ये है आपके ए एंड बी दो प्लेयर्स, तो पहले हम फाइंड करेंगे रो मिनिमा कॉलम मैक्सिमम। तो रो मिनिमा यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 3, कॉलम फर्स्ट के लिए मैक्सिमम वैल्यू 5, यहाँ पे 4, जो मैक्स मिन वैल्यू है दैट इज यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है 3 एंड मिनी मैक्स वैल्यू क्या है आपके पास, कॉलम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या है 4। तो ये दोनों वैल्यूज कैसी हैं? अनइक्वल। ये डिनोट क्या करता है? नो सैडल पॉइंट। तो अब आपके पास सैडल पॉइंट नहीं है, तो मेथड ऑफ ऑडमेंट से हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, रो सेकंड की वैल्यूज हैं 3 एंड 4, इसका डिफरेंस लेंगे फर्स्ट के आगे, दैट इज 4 - 3 दैट इज इक्वल टू 1। नाउ सेकंड के लिए फर्स्ट रो का डिफरेंस 5 - 1 इस तरह से लिख देंगे। सिमिलरली कॉलम में भी 1 एंड 4 का डिफरेंस कॉलम फर्स्ट में लिख देंगे, दैट इज 4 - 1 3 एंड 5 एंड 3 का डिफरेंस लिख देंगे कॉलम सेकंड के लिए, दैट इज 5 - 3 इक्वल टू 2। तो ये आपका आया 3 4 - 1 के अकॉर्डिंग एंड ये 2 आया आपका 5 - 3 के अकॉर्डिंग। तो करना क्या है, फर्स्ट रो के लिए सेकंड रो के एलिमेंट्स का डिफरेंस लिख देंगे एंड सेकंड रो के लिए फर्स्ट रो के एलिमेंट्स का डिफरेंस आप लिख देंगे। उसी तरीके से कॉलम फर्स्ट में कॉलम सेकंड के एलिमेंट्स का डिफरेंस लिख देंगे एंड कॉलम फर्स्ट के एलिमेंट का डिफरेंस आप लिख देंगे कॉलम सेकंड के अकॉर्डिंग। नाउ प्रोबेबिलिटीज रो के लिए भी एंड कॉलम के लिए भी। जब मैं बात कर रही हूँ रो की, तो यहाँ पे वैल्यू क्या है 1, दिस 1 अपॉन 1 एंड 4 का सम दैट इज 5। सिमिलरली सेकंड रो के लिए 4 अपॉन 4 एंड 1 का सम दैट इज 5। इसी तरीके से कॉलम वाइज देखें, 3 अपॉन 3 एंड 2 का सम 5 एंड 2 के लिए 2 अपॉन 3 एंड 2 का सम 5। तो प्रोबेबिलिटीज हमें मिल गई, फर्स्ट रो के लिए 1 अपॉन 5, सेकंड रो के लिए 4 अपॉन 5, फर्स्ट कॉलम के लिए 3 अपॉन 5 एंड सेकंड कॉलम के लिए 2 अपॉन 5। अब मैं पहले यूज करती हूँ एज ऑडमेंट्स फॉर बी। अगर बी फर्स्ट स्ट्रेटेजी चूज करता है तो ऑडमेंट्स हम कौन से यूज कर रहे हैं, ए ऑडमेंट्स एंड ए के ऑडमेंट्स क्या क्या है 1 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5। बी अगर फर्स्ट स्ट्रेटेजी चूज करता है तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस 5 इंटू 1 अपॉन 5 प्लस 3 के रिस्पेक्ट में प्रोबेबिलिटी क्या है 4 अपॉन 5। अगर फर्स्ट स्ट्रेटेजी चूज करता है तो 5 इंटू 5 के रिस्पेक्ट में प्रोबेबिलिटी 1 अपॉन 5 प्लस 3 इंटू 3 के रिस्पेक्ट में प्रोबेबिलिटी 4 अपॉन 5 एंड दिस इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करने पे हमें मिल जाएगा ये 17 अपॉन 5। मीन्स दिस 17 अपॉन 5 इज वैल्यू ऑफ गेम। कब? अगर बी फर्स्ट स्ट्रेटेजी चूज करता है। इसी तरीके से अगर ये बी सेकेंड स्ट्रेटेजी चूज कर रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मेथड ऑफ ऑडमेंट्स में एंड हम बात कर रहे हैं मिक्स्ड स्ट्रेटेजीज की। ओके, मिक्स्ड मींस ए फर्स्ट भी चूज कर सकता है, ए सेकंड भी चूज कर सकता है। ओके, सो 1 इंटू 1 के रिस्पेक्ट में ऑडमेंट्स क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है 1 अपॉन 5 प्लस अगर ये सेकंड चूज करता है 4 तो 4 के रिस्पेक्ट में प्रोबेबिलिटी क्या है 4 अपॉन 5 एंड यहां से वैल्यू ऑफ गेम आपको मिल जाएगी सिंप्लीफाई करने के बाद 17 अपॉन 5। ये तो था जब हम ए के ऑडमेंट्स के अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं। बी के ऑडमेंट्स को अगर हम यूज करते हैं तो प्लेयर ए के लिए अगर ए फर्स्ट स्ट्रेटेजी चूज करता है, अब हम ऑडमेंट्स कौन से लेंगे, बी वाले, मींस दिस वन। तो अगर ए फर्स्ट स्ट्रेटेजी चूज करता है मींस अब वैल्यू क्या है
5 एंड 5 के रिस्पेक्ट में प्रोबेबिलिटी 3/5, 5 इंटू 3/5 प्लस, एंड अगर ये 1 चूज करता है 1 के रिस्पेक्ट में प्रोबेबिलिटी क्या है 2/5 एंड ये सिंप्लीफाई करने पे आपको वैल्यू दे देगी 17/5. दिस इज V. सिमिलरली अगर प्लेयर A सेकेंड स्ट्रेटेजी चूज करता है, सेकेंड स्ट्रेटेजी चूज करता है मीन्स अब चूज करेगा ये 3 एंड 3 के रिस्पेक्ट में प्रोबेबिलिटी क्या है 3/5, तो 3 इंटू 3/5 प्लस, अब अगर ये चूज कर रहा है 4 तो 4 के रिस्पेक्ट में प्रोबेबिलिटी क्या है 2/5 एंड यहाँ से भी वैल्यू ऑफ गेम आपको सिंप्लीफाई करने के बाद मिलेगी 17/5. मीन्स हर एक केस में वैल्यू ऑफ गेम आपको सेम ही मिल रही है, बस चेंज क्या है, एक बार हम प्रोबेबिलिटीज A के अकॉर्डिंग चूज कर रहे हैं, एक बार हम प्रोबेबिलिटीज B के अकॉर्डिंग चूज कर रहे हैं. ओके तो जब हम A के ऑडमेंट्स को यूज कर रहे हैं तो हम 1/5 एंड 4/5 को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके देन ऐड करके वैल्यू ऑफ गेम फाइंड करेंगे. जब हम B के ऑडमेंट्स को यूज कर रहे हैं तब हम 3/5 एंड 2/5 के रिस्पेक्ट में एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन ऐड करके वैल्यू ऑफ गेम फाइंड करेंगे. तो जब हम मेथड ऑफ ऑडमेंट्स की बात कर रहे हैं, मिक्स स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे B फर्स्ट भी चूज कर सकता है, सेकंड भी चूज कर सकता है. जब हम B ऑडमेंट को यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे A फर्स्ट भी चूज कर सकता है, सेकंड भी चूज कर सकता है. जो मिक्स स्ट्रेटेजी मिली उसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन क्या मिला आपको, सोल्यूशन ऑफ गेम इज A के लिए वैल्यूज क्या क्या मिली आपको 1/5 एंड 4/5, B के लिए वैल्यूज क्या मिली 3/5 एंड 2/5 एंड वैल्यू ऑफ गेम V की वैल्यू हमें 17/5 मिली. तो जब हम मिक्स स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं तो मिक्स स्ट्रेटेजी में आपने देखा ये हर एक वैल्यू 1 से लेसर है, एंड अगर हम इन दोनों को सम करेंगे 1/5 एंड 4/5 को सम करेंगे तो आपको सम क्या मिलेगा 1 मिलेगा. सिमिलरली B के लिए देखें तो 3/5 एंड 2/5 सम करने पे आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा. मिक्स स्ट्रेटेजी में प्लेयर A और B मोर देन 1 स्ट्रेटेजी चूज कर सकता है, लेकिन वो स्ट्रेटेजीज की जो वैल्यूज होंगी, जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 से लेसर होगी. तो इस तरीके से हम जब आपको सैडल पॉइंट नहीं मिल रहा है तो मेथड ऑफ ऑडमेंट्स के अकॉर्डिंग सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं. तो इस तरीके से हम प्योर स्ट्रेटेजी एंड मिक्स स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. प्योर स्ट्रेटेजी के लिए हम सैडल पॉइंट फाइंड करेंगे एंड देन सैडल पॉइंट के अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ गेम एंड रिमेनिंग स्ट्रेटेजीज फाइंड करेंगे प्लेयर्स के लिए. एंड जब हम मिक्स स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं तो मेथड ऑफ ऑडमेंट्स के अकॉर्डिंग हम वैल्यू ऑफ गेम एंड बेस्ट स्ट्रेटेजीज फाइंड करते हैं. अब इसमें नेक्स्ट आता है 2x2 गेम्स. आपकी जो मैट्रिक्स होती है पे ऑफ मैट्रिक्स वो m/n फॉर्म की होती है, ठीक है. तो m/n फॉर्म में आपके पास नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, बट हम पहले डिस्कस कर रहे हैं 2x2 गेम्स की जहां पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, मींस 2x2 का आपको एक मैट्रिक्स मिलेगा. तो अगर आपके पास 2x2 का मैट्रिक्स इस तरीके से है कि यहाँ पे वैल्यूज A11, A12, A21 एंड A22 है, और A प्लेयर के लिए हमने x1, x2, B प्लेयर के लिए हमने y1, y2 कोर्सेज चूज करे हैं. तो ये इस तरीके से चूज किया है कि x1, x2 का सम 1 मिलेगा प्रोबेबिलिटी का, एंड y1, y2 का सम भी 1 ही मिलना चाहिए. तो हम अगर एक क्वेश्चन ले A एंड B, आपके पास 2 प्लेयर्स हैं जिसका पे ऑफ मैट्रिक्स आपको गिवन है 8, -3, -3, 1. तो इसके लिए हम वैल्यू ऑफ गेम एंड x1, x2, y1, y2 की वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे. तो हमारे पास फॉर्मूला होता है x1 इज इक्वल टू A22 माइनस A21 अपॉन A11 प्लस A22 माइनस A12 प्लस A21. ये तो हमें वैल्यू किसकी मिल जाएगी x1 की, एंड x2 के लिए हम 1 माइनस x1 करके फाइंड कर सकते हैं x2 की वैल्यू. सिमिलरली y1 के लिए वैल्यू क्या होगी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग A22 माइनस A12 अपॉन डिनोमिनेटर में वही सेम वैल्यू आएगी जो x1 के लिए है, एंड y2 की वैल्यू अगेन हम 1 माइनस y1 करके फाइंड कर सकते हैं. तो जो आपको प्रोबेबिलिटी है गिवन उसमें से आप केवल एक फाइंड करेंगे, दूसरे को 1 से माइनस करेंगे. सिमिलरली प्लेयर B के लिए भी एक वैल्यू फाइंड करेंगे, दूसरे को 1 से माइनस कर देंगे. ओके, तो इस तरीके से हम A11, A12, A21 एंड A22 की वैल्यू पुट करें यहाँ पे, तो हमें x1 की वैल्यू इस तरीके से सॉल्व करने के बाद x1 की वैल्यू मिल गई 4/15 एंड y1 की वैल्यू मिल गई 4/15. तो x2 की वैल्यू 1 माइनस x1 करके हमें मिल गई 11/15 एंड y2 की वैल्यू
भी 1 माइनस करने के बाद हमें अगेन 11/15 मिला। अब हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ गेम। फॉर ए वी, अगर वैल्यू ऑफ गेम है तो ए प्लेयर के लिए फॉर्मूला हो जाएगा A22 A11 माइनस A12 इंटू A21 अपॉन डिनोमिनेटर में वही सेम वैल्यू आएगी। ओके, तो इसे सॉल्व किया तो हमें मिला -1/15 एंड माइनस डिनोट कर रहा है कि प्लेयर ए ने लूज किया है। लेकिन बी के लिए अगर हम वैल्यू ऑफ गेम निकालेंगे तो ये माइनस साइन चेंज हो जाएगा पॉजिटिव साइन में। मींस आप ए के लिए वैल्यू निकालेंगे वी के इस फॉर्मूले से, बी के लिए आप क्या करेंगे, जो वैल्यू आई ए के लिए वी उसमें नेगेटिव पुट कर देंगे आगे। ठीक है, मींस अगर ए आपका लूज कर रहा है तो बी गेन कर रहा है, ए अगर गेन कर रहा है बी आपका लूज कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम x1 x2 y1 y2 एंड v की वैल्यू ऑफ गेम फाइंड कर सकते हैं किसी भी 2x2 गेम के लिए। तो इस तरीके से a के लिए स्ट्रेटेजीज क्या हो गई, 4/15 11/15 एंड b के लिए भी स्ट्रेटेजीज हो गई 4/15 11/15 एंड वैल्यू ऑफ गेम a ने लूज किया 1/15 रुपीज, बी ने गेन किया 1/15 रुपीज। ओके, तो इस तरीके से हम किसी भी 2x2 गेम के लिए वैल्यू ऑफ गेम x1 x2 y1 y2 स्ट्रैटेजीज फाइंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।